प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारी एक और बेहतरीन प्यारी सी वीडियो जिसका टाइटल है 10 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी है। दोस्तों, हमारे पास एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कोशिश करूंगा कि 10 मिनट में वो 10 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो कल आप एग्ज़ाम में करने वाले हो वो ना करो और अपनी उन सिली मिस्टेक से अपने फ्री के नंबर ना बर्बाद करो। हम इन 10 बिगेस्ट मिस्टेक्स पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन 10 मिस्टेक्स में सबसे पहली मिस्टेक्स पर जब बात की जाए तो वो है आपकी ये किस तरीके की मिस्टेक है। देखिए, आमतौर पर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो अपने क्वेश्चनों को पढ़ते समय एक चीज़ का फोकस नहीं करते हैं जो है आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन और उसका स्टेटमेंट में कई बार आप नोटिस करेंगे एक नॉट या नॉट करेक्ट वर्ड मेंशन किया होता है। और मैं आपको बता दूं, CAPF CDS क्वेश्चनों में नॉट करेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। आप देखेंगे 125 क्वेश्चन में से 1/4 यानी कि 25%, अराउंड 25% क्वेश्चन आपके नॉट से ही पूछे जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में नॉट पूछा है और किस में नहीं पूछा है। ये एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है जो मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को करते हुए नोटिस किया है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, जब भी आप नॉट वाला क्वेश्चन देखें, जब भी आप कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जैसे पढ़ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो जब भी आप नॉट देखेंगे नॉट पर तुरंत सर्कल करेंगे। आपने जैसे ही सर्कल किया आपके माइंड में वो बात चली गई है कि भैया हमसे यहाँ नॉट पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप कोई स्टेटमेंट पढ़ेंगे नोट को तुरंत आप सर्कल करेंगे। और यह बात आपको पता होगी कि आप अपना जो पेपर है उसे पेंसिल से लेकर बनाते हुए चलें। जब भी आप पेपर पढ़ रहे हैं तो उसे पेंसिल हाथ में लेकर चलें ताकि उससे आपकी स्पीड भी मेंटेन रहे और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप जब पेंसिल से ऐसे हाईलाइट करते हुए चलते हैं पेपर को तो आप वहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। तो अपनी पेंसिल को अपने हाथ में रखें और जहाँ पर भी कुछ लग रहा है कि भैया जैसे नोट पूछा है तो नोट को सर्कल कर दिया, कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट अगर गलत है तो वहाँ पे ऐसे क्रॉस कर दिया, सही है तो राइट कर दिया, ताकि आप आंसर को सर्कल करते समय भी गलत सर्कल ना कर लें। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ है जिसमें हमारा सबसे पहला जो मिस्टेक था वो है नॉट करेक्ट वाला। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये पहली मिस्टेक है जो मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को करते हुए देखी है। अब दूसरी मिस्टेक क्या है दोस्तों, दूसरी मिस्टेक है जल्दीबाजी वाली मिस्टेक। जल्दीबाजी वाली मिस्टेक मतलब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साइंस का ये। अब देखिए यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे 2022 के CAPF के मैंने सभी वैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं एग्जाम्पल के लिए जहाँ पर हम पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं कोई सिली मिस्टेक्स कर रहे होंगे। तो अब ये जल्दीबाजी वाली मिस्टेक क्या है दोस्तों, आपने इस क्वेश्चनों को पढ़ा, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया और मान लीजिए आपका आंसर आ गया 0.5। अब जैसे ही 0.5 आया आपने ये नोटिस नहीं किया कि ऑप्शन में एक तरफ प्लस भी है और एक तरफ माइनस भी है, और आपने तुरंत वहां पर क्वेश्चन में आंसर टिक कर दिया 0.5। आपने ये चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया कि वहां उसके साथ में एक और चीज़ ऐड है और उसी तरीके से 2 ऑप्शन बनाए गए हैं। तो ये होती है एक जल्दीबाजी वाली मिस्टेक कि मान लीजिए पूछा है एटॉमिक रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने देखा कि भैया यहाँ 37 है, आपने ये भी नहीं ध्यान दिया कि यहाँ नैनोमीटर और पिकोमीटर 2 अलग अलग यूनिट्स भी प्रोवाइड की गई हैं। तो हमारे 2 अलग ऑप्शंस क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पर। तो आपको सिर्फ ये ध्यान नहीं देना है कि नंबर क्या है, आपके ध्यान में है कि भैया 37 है और आपने 37 देखकर सीधे टिक कर दिया जबकि आपने यूनिट नहीं नोटिस की। तो आपको ऐसी जल्दीबाजी वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है एग्जामिनर, क्योंकि हम लोग बहुत स्पीड में चल रहे होते हैं और उस स्पीड में हम लोग ध्यान नहीं देते कि वहाँ एक और ऐसा ही सिमिलर ऑप्शन गिवन है और हो सकता है कि वो भी उसका आंसर हो। उसी तरीके से जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे इन्होंने किस तरीके से स्मार्टली इसके ऑप्शन बनाए हैं आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर एस्पिरेंट सही है, हमारा परफॉर्मर सही है, फास्ट रनर। अब फास्ट रनर इसका गलत आंसर है, इसका आंसर होता है फ्रंट रनर। अब देखिए कितना माइन्यूट लेवल पर एग्जामिनर आपके साथ खेल रहा है। आप इतनी जल्दी में हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि वहाँ पर फास्ट रनर था कि फ्रंट रनर था, और आपका दिमाग वहाँ पर कहेगा कि यार मैंने शायद फास्ट रनर ही पढ़ा था, फ्रंट रनर नहीं पढ़ा था। तो आप शायद यहाँ पर समझ ही ना पाएँ कि सही ऑप्शन कौन सा है और आप इधर उधर की कोई गलती मिस्टेक करके आ जाए। तो बहुत ही ध्यान से देखो, जहाँ पर ऐसे करके इस तरीके की ट्रिक आपको अगर एग्जामिनर खेल रहा है तो आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर उस चीज़ को पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो दूसरी मिस्टेक हुई हमारी ये जो जल्दीबाजी वाली जो मिस्टेक हम लोग करते हैं। अब दोस्तों तीसरी मिस्टेक होती है OMR फिलिंग की मिस्टेक। अब यहाँ पर मैंने एक ये जो है इमेज आपके सामने शो करी है। सही OMR फिल करने का तरीका ये है और रॉन्ग मेथड ऑफ शेडिंग होते हैं ये। अब मुझे तो पता है आप
ये मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले कि वहाँ टिक करके आएंगे या आधा इस तरीके से फिल करेंगे, इस तरीके से फिल करेंगे। बट जो सबसे मेजर मिस्टेक आप लोग करेंगे वो है इस तरीके की। देखिए ये है, क्योंकि इस तरीके की OMR मैंने कई स्टूडेंट्स की देखी है, वो बहुत जल्दी में अपनी OMR को बस ऐसे ऊपर से यूं करके फिल करके निकल जाते हैं। दोस्तों याद रखें, OMR चेक होती है एक मशीन के थ्रू, और उस मशीन को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उस आंसर को सही टिक किया है या गलत टिक किया है। अगर आपने उस आंसर को प्रॉपर वे में सर्कल नहीं किया है तो वो उस आंसर को रीड नहीं करेगी, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाके आपकी आंसर जो कॉपी है उसे मैन्युअली चेक करे। कोई भी नहीं देखने वाला, आपकी कॉपियां मशीन देखती हैं, और मशीन को सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि भैया उस बच्चे ने प्रॉपरली उसे सर्कल किया है या नहीं किया है प्रॉपर वे में। तो ध्यान रखें, इस तरीके से सर्कल को ना करें, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में सर्कल वहां पर अपना OMR शीट में फिल करके आए। और बाकी इस तरीके की मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि किसी एक में आपने 2 फिल कर दिया, वो तो एक तरीके से प्रॉपर ब्लंडर रहेगा। ठीक है, तो ये दूसरी मिस्टेक है जो बहुत बच्चे OMR फिल करते समय करते हैं। अब चौथी मिस्टेक क्या है दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पर चौथी मिस्टेक है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या दोस्तों, हमें लगता है हमारे पेपर में 125 क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, हमें उन 125 के 25 क्वेश्चनों को खत्म करना है, उन्हें अटेम्प्ट करना है, जबकि ये एकदम गलत स्ट्रेटेजी है। दोस्तों आपको उन 125 क्वेश्चनों में ऐसे कई क्वेश्चन, हम मान के चल सकते हैं 5 से लेके 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने ना तो आज तक देखे होंगे ना सुने होंगे, शायद पहली बार ही आप उन्हें एग्जाम में देख रहे होंगे। अब वो क्वेश्चन होते हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको डाइवर्ट करने के लिए। और ये एग्जामिनर, देखिए ये एग्जाम सिर्फ आपका एक एग्जाम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। आपकी साइकोलॉजी को भी यहाँ पर टेस्ट किया जाता है कि भैया इस बच्चे को ये बात पता है कि नहीं, कि कौन सा क्वेश्चन उसे अटेम्प्ट करना है और कौन सा छोड़ना है। देखिए आपको लगेगा कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको 125 के 125 क्वेश्चन करने हैं, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए होंगे वहाँ पर एग्जामिनर ने जो आपको छोड़ने ही हैं। ठीक है, तो उसके लिए कभी भी पैनिक नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर हमारे 2022 में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया था जहाँ पर ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब ये क्वेश्चन एक डिफिकल्ट साइड क्वेश्चन था जो हमने आमतौर पर हमारी जो लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड सोर्स है वहाँ पर कभी नहीं देखा। उसी तरीके से सिस्टर निवेदिता वाला क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन नहीं था। हो सकता है कि हमारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसमें से 0.1% बच्चे से सॉल्व भी कर लें, बट ये बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन नहीं था। सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से एजेंसी हाउस वाला क्वेश्चन है, उसी तरीके से आपसे करंट अफेयर में एक धिवेई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एक अन्ना सागर लेक वाला क्वेश्चन पूछा गया था। मान लीजिए ये आप क्वेश्चन किसी भी एलिमिनेशन मेथड से कर ले रहे हैं, बट इन केस आप ये नहीं भी कर पा रहे तो दोस्तों इनके लिए बिल्कुल भी पैनिक में नहीं आना है। इनके चक्कर में, इन क्वेश्चनों को ना करने के चक्कर में आप आते हुए क्वेश्चनों को मिस करके आएंगे, वहां पर सिली मिस्टेक करके आएंगे। तो यहां पर हमें देखो क्या समझना है कि ये एग्जामिनर की एक चाल है, आपको यहाँ बहुत समझदारी से मूव लेना है। ये एग्जामिनर की चाल है कि वो ऐसे क्वेश्चन को देकर आपका टाइम खराब करे, आपका दिमाग खराब करे। आप जनरली कई सारे इंटरव्यूज में देखते होंगे, इंसान को सबसे पहले नर्वस किया जाता है, क्योंकि उसकी नर्वस सिचुएशन में ही उसको सही तरीके से जज किया जा सकता है। क्योंकि सिंपल सिचुएशन में तो आम आदमी भी अपना सही बेस्ट अटेम्प्ट दे देगा, बट बात है कि कौन इंसान अपने पूरे फियर में, नर्वस सिचुएशन में अपने बेस्ट अटेम्प्ट को दे पा रहा है। तो वो चीज़ वहाँ पर देखी जाती है आपसे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ऐसे क्वेश्चनों को अगर नहीं अटेम्प्ट किया जा रहा तो हम उसे स्किप करेंगे, बिना बात के रिस्क नहीं लेंगे, अपना दिमाग नहीं खराब करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? ओके, अब देखिए दोस्तों, हो सकता है ये जो क्वेश्चन आपने देखे जो एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन था, हो सकता है कि आपका उस दिन लक इतना अच्छा ना हो कि आपको ऐसा सेट मिले जिसमें ईजी क्वेश्चन स्टार्टिंग में अलाइन किए हों, और आपको जो सेट मिलेगा उसमें मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन, जिन्हें हम कह रहे हैं कि हमें छोड़ने हैं, स्टार्टिंग बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन से हो जाए कि पहला क्वेश्चन आपसे ट्राइबल वेलफेयर वाला पूछ लिया, दूसरा कुछ ऐसा पूछ लिया पेंटिंग, थर्ड आपसे निवेदिता पूछ लिया, फोर्थ आपसे अन्ना सागर पूछ लिया। अब सिचुएशन देखिए क्या होने वाली है कि भाई मैं फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने देखा पहला क्वेश्चन, अरे ये तो मुझे आता ही नहीं, सेकंड क्वेश्चन, अरे ये कहाँ से पूछ लिया, थर्ड क्वेश्चन, अरे ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। आप एक चीज़ समझिए कि फियर कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे पहला नहीं आ रहा है, मुझे दूसरा नहीं आ रहा है, मतलब मेरी स्टार्टिंग ही बहुत वर्स्ट होती चली जा रही है।
तो एक ये भी कंडीशन है दोस्तों कि ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लो ना करें, क्योंकि देखिए मैंने जैसा कि कहा कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो डिफ़िकल्ट साइड होंगे, जो शायद आपने ना सुने होंगे ना देखे होंगे। अब किस्मत इतनी बुरी हो सकती है कि वो शुरुआत में दे दिए जाएं और आप शुरुआत में ही उन्हें देखकर अपना जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा गिरा लें, और जैसे ही आपने वो कॉन्फिडेंस गिराया तो समझिए आपने पूरा का पूरा एग्जाम, पूरी स्ट्रेटजी सब बर्बाद कर लिया। तो वो काम नहीं करना है। मैं बस यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग वर्स्ट है, आप स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन 1 नहीं हो रहा, 2 नहीं हो रहा, 3 नहीं हो रहा, चौथा भी नहीं हो रहा, 5वां भी नहीं हो रहा, तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं सबसे पहले जो आप इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। और मैंने जैसा कि कहा कुछ क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में ऐसे होंगे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो उन्हें हमें समझना है कि भाई ये मुझसे नहीं हो रहे तो किसी और से नहीं हो रहे, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं करना है ऐसी सिचुएशन में। ये 5वीं बात हुई। छठी बात, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ध्यान रखिए जैसे ही आपकी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। किस तरीके से? खासकर ये चीज़ मैथ्स में होती है। अब मैथ्स में कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, वहाँ से आपसे पूछा गया था कि डायमीटर बताइए। अब मैं देखिए यहाँ पर क्वेश्चनों को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बस वो जो मिस्टेक है जो आप करने वाले हो एग्जाम में, मैं उसकी आपको एक तरीके से मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि आप ऐसी मिस्टेक्स ना करिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया डायमीटर। अब क्या है, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते आपका सबसे पहले यहाँ रेडियस निकल के आता है, और जैसे ही क्वेश्चन का रेडियस निकल के आता है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैंने ये सॉल्व किया था तो मुझे पता है यहाँ पर रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर होता है। इन्होंने ऑप्शन में 2 सेंटीमीटर दिया है, वो इसीलिए दिया है क्योंकि आप इस चीज़ पर ध्यान दे ही ना कि डायमीटर पूछा है आपसे, और यहाँ आप 2 सेंटीमीटर को टिक करके आगे बढ़ जाए। यानी कि वो लोग आपके कंसंट्रेशन के, आपके फोकस के साथ भी खेल रहे हैं। तो आपको अपने क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए तुरंत सर्कल करना है और माइंड में सॉल्व करते हुए ये ध्यान रखना है कि यहाँ रेडियस नहीं पूछा है, यहाँ डायमीटर पूछा है, जो कि उसका दुगना यानी कि 4 सेंटीमीटर होगा। अब ये एक एग्जाम्पल है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। इस तरीके से वो लोग कई जगह आपके साथ खेलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है सेंसस वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर सेंसस में 2-3 अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, बट बच्चे ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सीधे देखा कि भैया यहाँ पर तो सेंसस पूछा है, तो हो सकता है कि वो 1871 मार्क के आ जाए, 1872 मार्क के आ जाए, 1881 मार्क के आ जाए, ठीक है। कोई भी आंसर टिक करके आ सकता है क्योंकि सेंसस से रिलेटेड अलग अलग ईयर में अलग अलग इंफॉर्मेशन है। बट दोस्तों आपको यहाँ ध्यान देना है कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है ऑल इंडिया सेंसस, पहला ऑल इंडिया सेंसस। तो जब उसने एकदम सटीक पॉइंट पूछा है तो वो सटीक आंसर आपका निकल के आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका 1872 होगा, ऑल इंडिया सेंसस। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपने अगर ध्यान नहीं दिया कि क्या पूछा है, आपने अगर यहाँ जैसे ये क्वेश्चन है 77, अब देखिए यहाँ पर 3 पर्सन की बात हो रही है, एक राज है, एक उसके फादर हैं और एक उसके ग्रैंड फादर हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमें ध्यान देना है आंसर निकालते हुए कि यहाँ पर पूछा क्या है। यहाँ पूछा राज के ग्रैंड फादर की एज है, ना कि राज की, ना ही उसके फादर की। बट मैं आपको बताता हूँ, जब आप यहाँ पर आंसर इसका निकाल रहे होंगे तो जो राज की एज होगी वो भी ऑप्शन में मेंशन होगी, जो फादर की एज होगी वो भी ऑप्शन में दी हुई होगी, और जो ग्रैंडफादर की होगी वो भी दी होगी। वो इसलिए ताकि जब आप यहाँ पर फादर की निकालेंगे एज या राज की निकालेंगे तो आपको कंफ्यूज किया जाए कि भाई ऑप्शन में वो दिया हुआ है, आप उसे ही टिक करके आइए। पर आपको वहाँ ध्यान देना है, पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि वहाँ पूछा क्या है आपसे, ठीक है। ये एक चीज़ क्लियर हुई आपको। उसी तरीके से दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन है जहाँ पर आप कुछ ऐसी कंसंट्रेशन अगर ना ध्यान में रखेंगे, चीज़ें अगर ध्यान में नहीं देंगे तो गलत करके आ सकते हैं। तो एक ये आपकी मिस्टेक है जो आपको करने से रोकना है। मैं आपको यहाँ पर देखिए 2022 और 21 दोनों के लेटेस्ट पेपर लेकर दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर आप सिली मिस्टेक्स किस तरीके से करते हैं। और ये मैं नहीं, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स जो हमारे गेम चेंजर में मुझे क्वेश्चन शेयर करते हैं, अपने आंसर शेयर करते हैं, अपनी मिस्टेक शेयर करते हैं, वहाँ से सारा एनालिसिस मैंने तैयार किया है और आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी ऐसी मिस्टेक्स ना करें। अब जो नेक्स्ट टाइप की मिस्टेक है दोस्तों, 7th मिस्टेक, वो है आपकी समझदारी और बेवकूफ़ी के बीच की मिस्टेक। हमें लगता है कि किसी क्वेश्चन को जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें दोस्तों ये एक ऐसा मूवमेंट आता है, हमारी इज्जत पर बात आ जाती है। मान लीजिए मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने बचपन से मैथ्स मेरा बहुत 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 ब्रिलियंट रहा है, और जब मैं मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो किसी एक क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो क्वेश्चन अब मुझे 2 मिनट हो गई सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मेरी
होता है ना कि मेरी इज्जत पे बात आ गई। देखो दोस्तों, ये रियलिटी है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होता है एग्जाम टाइम में, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ब्लंडर्स होते हैं। वहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप ब्रेवरी दिखाने की जगह स्टुपिडिटी कर देते हो। आप क्वेश्चनों को हद से ज़्यादा समय देने लग जाते हो। और ये बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिए होंगे। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, वहाँ आपको स्टुपिडिटी नहीं करनी है। और स्टुपिडिटी और ब्रेवरी में देखो बहुत ही बारीक सा अंतर है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 5 से 6 मिनट लग गए। आपको लगेगा कि यार मतलब मैं तो ब्रिलियंट आदमी हूँ, मैंने ऐसा क्वेश्चन टफ से टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया जो बाकी नहीं कर रहे होंगे। पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपने स्टुपिडिटी करी है, ये बेवकूफ़ी करिए कि आपने इस क्वेश्चन को 6 मिनट दिए। इसी 6 मिनट में हो सकता था आप अलग दूसरे 3 से 4 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाते, जो शायद टाइम ना होने की वजह से एंड टाइम पर, एंड मोमेंट में आप उन्हें देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपने हद से ज़्यादा समय यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। समझदारी और बेवकूफ़ी का अंतर एग्ज़ाम टाइम में उस 2 घंटे में आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से एक ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। अब यहाँ पर आप एक एक वर्ड को अगर लिख कर, कि मैं पहले यहाँ पर जैसे कह रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 2 3 4 5 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, देन क्यूब निकाल रहे हैं और फिर उसे माइनस कर रहे हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपको फॉर्मूला पता है, आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उसको अटेम्प्ट करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। और भी अदर क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ एक इस क्वेश्चन को करने से ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्जाम क्रैक ही होगा। ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात को इस मिस्टेक में कंक्लूड करूं, तो बात यह है कि किसी भी क्वेश्चन को एक लिमिट से ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ही वो एक लिमिट जो आपने सेट कर रखी होगी, मान लीजिए आपने कोई लिमिट सेट कर रखी होगी कि 2 मिनट मैक्स टू मैक्स मुझे देना है किसी क्वेश्चन पे, या फिर 3 मिनट, अगर उससे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन मेरा समय ले रहा है तो मैं उसे छोड़ दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ब्रेवरी और स्टुपिडिटी दोनों का फर्क आपको वहां पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद डोंट गेट इन टू द ट्रैप ऑफ सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस। अब दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। क्या ट्रैप है? आप देखेंगे वहां पर ऑप्शन में, जैसे कि आपने यहां पर आपसे रेशो पूछा A:B का। अब दोस्तों मेरा A:B का रेशो निकल के आ गया 1:2। ठीक है। मतलब मेरा आंसर, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा आंसर 1:2 आया और मैं यहां पर टिक करके चला गया। अब यहां पर मैंने इस चीज़ पर नहीं ध्यान दिया कि हो सकता था ये 1:2 मैंने B:A का रेशो निकाल दिया, ना कि A:B का। क्योंकि आप नोटिस करिए आपके ऑप्शन में दोनों टाइप के आंसर हैं। 1:2 भी है, यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे, 1:2 रेशो भी है, 2:1 रेशो भी है। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर सिमिलर टाइप के ऑप्शंस को पुट करके आपको कंफ्यूज करेगा। अब यहाँ पर देखिए 12 फीट, 12.34 फीट, 13 फीट, 13.10 फीट। अब यहाँ पर आपको, अगर आपका आंसर मान लीजिए वहाँ पर 12 कुछ आ रहा है और आपने सोचा कि यार 12 आंसर आ गया, अब यहाँ पर इसको मैं टिक कर देता हूँ, और आपने ध्यान नहीं दिया कि एक और ऑप्शन है जो पॉइंट में है, वहाँ पर 12.34 उसका ऑप्शन है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन। और साथ में जब भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जहां पर सिमिलर ऑप्शन दिए होंगे, तो उन सभी ऑप्शनों को ध्यान देना है। ये सिमिलर लुकिंग ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। ये हमारी 8वीं मिस्टेक है जो आमतौर पर बच्चे करते हैं। अब दोस्तों आपको, मुझे पता है ऐसा लग रहा होगा इस वीडियो को सुनते हुए कि ऐसी मिस्टेक्स कौन कर सकता है, पर मैं आपको बताता हूँ उस 2 घंटे की सिचुएशन में मैं यकीन से कहता हूँ आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितनी सिली मिस्टेक वहाँ पर करके आएंगे। हो सकता है कि यहाँ पर ये चीज़ आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये जो 13 फीट है, आप सोच भी नहीं सकते कि आपका दिमाग इतना मतलब खराब हो रखा होगा उस 2 घंटे की सिचुएशन में, इतने पैनिक सिचुएशन में। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि इतना पैनिक होगा, शायद आपको इस आंसर को टिक करना होगा और आप गलती से इसे टिक करके आ जाएंगे, और ये हुआ है, रियलिटी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, बहुत सावधानी से एक एक क्वेश्चन के आंसर को टिक करें, एक एक क्वेश्चन के आंसर को सर्कल करें। जनरली अब जैसे यहाँ पर सी है, यहाँ पर तो आपको आंसर पता चल गया कि मान लीजिए सी है, आप वहाँ पर OMR शीट में उसको ए फिल करके आ जा रहे हैं। क्यों? प्रेशर, पैनिक, एंग्जाइटी, फियर, ये सब कारणों की वजह से।
तो इस चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया 8th पॉइंट। उसके बाद 9 पॉइंट। अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट मेजर इशू है जो मैंने बच्चों में देखा। क्या होता है दोस्तों, जैसे ही किसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा सा भी लेंदी आया, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये क्वेश्चन है CAPF 2021 में आया, ऐसे कई और ऑप्शन भी थे, कई और क्वेश्चन भी थे, मैंने नहीं लिए, बट मैं आपको बस यहाँ पर समझा रहा हूँ कि क्या आखिर क्या गलती हम लोग करते हैं। तो जैसे ही एक लंबा सा सेंटेंस वहाँ पर दिया होता है, बहुत ही पेचीदा सा बड़ा सा ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन दिया होता है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को बहुत ही लेंदी समझ के बोर फील करना शुरू कर देते हैं, और वो उस बोरियत में हम लोग अपना कंसंट्रेशन लूज कर देते हैं। तो जैसे ही आपका कंसंट्रेशन गया, आप उस आसान से आए हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन था, शॉर्ट साइटेड पर्सन के बारे में पूछा था। अब दोस्तों ये दिखने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपके और भी कई क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर सेम वही वाली जो कहावत होती है ना कि हाथी के दांत कुछ दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वो वाला जो खेल है UPSC यहाँ पर हमारे साथ खेलती है कि दिखाएगी तो ऐसे कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और हम लोग घबरा के शायद उस समय के लिए इसे स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, या फिर थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन लूज कर देंगे, और हम घबराते हुए इस क्वेश्चन को शायद गलत भी करके आ जाए। ये रियलिटी है, ठीक है। तो वो ध्यान देना है कि ऐसा कई क्वेश्चनों में सिर्फ वो डराने के लिए होता है, आपको उसे पढ़ना है, पूरे ध्यान से पढ़ना है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे लिए एक मार्क्स ज़रूरी है। तो एक मिस्टेक हमारी ये हुई, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मिस्टेक्स ये है दोस्तों कि हम लोग मैथ्स में कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करें। थोड़ा सा जब जल्दी इंसान पैनिक में रहता है तो प्लस माइनस की मिस्टेक्स होती है, एक ये मिस्टेक मैंने देखी है। तो मैथ्स में प्लीज़ ये मिस्टेक ना करें, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेकर साफ साफ अपनी कैलकुलेशन को करें। GS वाला जो पार्ट है, जो आपका ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री वाला पार्ट है, उसे जितना जल्दी खत्म हो सके उसको करके फिर मैथ्स को थोड़ा सा ज़्यादा समय दें, और जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको आराम से करें, क्योंकि एक जगह अगर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो एक ये मिस्टेक है। तो ये आपके कुछ मिस्टेक्स हैं, और ये एक सजेशन है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, एक सजेशन है। ये अभी मैं आपके सामने यहाँ पर मैं बताता हूँ कि देखिए, जब आप किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस समय के लिए, तो आपको एक बहुत अच्छा तरीका होता है। कई बार आप नोटिस करेंगे उस क्वेश्चन की जब आप इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे वहाँ पर, तो हो सकता है कि उसका आंसर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाए। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस पादप उत्तपक में बृहत वायु अवकाश होते हैं। तो अब यहाँ पर वायु अवकाश पूछा है, और आप यहाँ नोटिस करेंगे डी ऑप्शन में वायुत, ये एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप समझ के देखिए कि मान लीजिए मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा था, और मैंने यहाँ से कुछ एक रिलेशन बिल्ड किया और मैं इसको टिक करके आ गया, तो पहली बात तो ये चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेंगे कि इसका आंसर सही है, और इसका आंसर ये सही भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन में कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, तो एक ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन वहाँ पर पढ़ें। चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ आप हिंट वहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक ये चीज़ रही। तो ये हमारी कुछ 10 मिस्टेक्स थी, और एक ये थोड़ा सा आपके लिए सजेशन था, इस पर ध्यान देंगे। और लास्ट मेरा एक सजेशन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमने इन 10 मिस्टेक्स पर क्यों बात की। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि डिजर्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन कभी भी बड़े मार्जिन से नहीं रुकता है। दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि उसके 10, 15, 20 मार्क्स कमाए होंगे, उसके सिर्फ 2-4 पॉइंटों में आप नोटिस करेंगे डिजर्विंग कैंडिडेट सिर्फ अपने पॉइंट्स में कुछ 0.6 से, कुछ 0.3 से, सिर्फ इतने मार्जिन से अपना सिलेक्शन खो देते हैं। और वो इतना छोटा मार्जिन कवर किया जा सकता है ऐसी 10 जो हमने सिली मिस्टेक्स पर बात की, इन्हें रोक कर। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस समय हर बच्चा अपनी पूरी तैयारी में एकदम अच्छे से परफेक्टली तैयार होगा और पूरा एग्जाम तैयार करके जा रहा होगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो सबसे बड़ा खेल है, जो सबसे बड़ा जो मेन रोल अब जो प्ले करने वाला है। पहला है आपका कॉन्फिडेंस, जो स्टूडेंट जितना कॉन्फिडेंट है वो उतना ही उस एग्जाम में गेन करने वाला है। और दूसरा आपकी सिली मिस्टेक्स, जितना आपने सिली मिस्टेक्स कम की उतना ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के नज़दीक होंगे। तो ये बात मेरी ध्यान रखना दोस्तों, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा वो सिर्फ 2 या 4 मार्क्स से अपना स्कोर जो है, अपना सिलेक्शन है वो खो देता है। नोटिस करेंगे आप कई सारे ऐसे टॉपर मिलते हैं, 1 मार्क से नहीं हुआ, 2 मार्क से नहीं हुआ, 4 मार्क से नहीं हुआ, बस कट ऑफ के एकदम पास ही था, पता नहीं क्या हुआ। अब वो सारी चीज़ों को हम लोग रोक सकें, उसमें ये हमारी जो 10 बिगेस्ट सिली मिस्टेक्स हैं ये रोल प्ले करेंगी।